सरन सोमरु सार दे जय भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे बीच में वार्ड 21 से भावी प्रत्याशी पार्षद के नगर निगम चुनाव जो नज़दीक है उसकी अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं, परंतु आज राजनीति से ऊपर हटकर गणतंत्र दिवस जो कि 74वां गणतंत्र दिवस आज हमारे देश के अंदर मनाया गया, उसको लेकर हरकेश बहुत ने आज यहाँ पर लोगों को एकत्रित किया, झंडा फहराया और उनके बीच में रागनी का जो कि राष्ट्रीय गीत उसमें गाए गए। ऐसे लोगों के मन को जो यहाँ पर आज रागनी हुई वो भाई, उसी विषय को लेकर आज हमारे बीच में हरकेश जी हैं। हरकेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आज आपने यहाँ पर रागनी का कंपटीशन भी किया जहाँ पर कई लोगों ने क्षेत्र में भाग लिया। कैसे देखते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है, आज देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार हर प्रकार का बढ़ रहा है, क्या वाकई में आज गणतंत्र क्या लागू हो पा रहा है? ये आज करीबन 74वां गणतंत्र दिवस है, लेकिन आज भी लोग इस जनता तंत्र से अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं जनता को दुख दर्द चलता रहता है और अभी पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं आई है। अभी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू हुए भी 74 साल हो गए, लेकिन अभी भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तक पूरा कानून नहीं पहुंच पा रहा है। और हम तो अपने हर वर्ष की बात, इसी वर्ष नहीं हर वर्ष की बात ही अपना ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी को भी, 15 अगस्त को भी, हर त्यौहार अपनी महिला एवं बाल संगठन की तरफ से किया जाता है। आगामी नगर निगम चुनाव हैं, मार्केट से आवाज़ भी है, या पर ये कहा जाए कि लोगों के बीच से एक आवाज़ उठ रही है कि इस बार हरकेश जी चुनाव लड़ेंगे नगर पार्षद का। को जनता की आवाज़ है जी, जनता अगर चाहेगी तो जनता ही जीतेगी, जनता ही अपना फायदा हो, जनता का ही विकास होगा। अगर जनता अगर हमें चाहेगी तो जनता ग्रस्त कर रही है, हमें अग्रस्त कर रही है आगे आने के लिए, तो हम जनता की बात को गिरा भी नहीं सकते। और जनता अगर हमें मौका देगी तो हम जनता की जो विश्वास कर रही है उस पर खरा उतरेंगे, ऐसा हमारा पूरा संकल्प है। बाड़बंदी में समय लग रहा है, सरकार कहाँ चूक कर रही है ऐसी, जो कि लोगों के दिमाग में एक प्रश्न उठता रहता है कि कब होगी बाड़बंदी। और आप लोगों की जो भी आप जैसे प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार, तो क्या आपको लगता है कि सरकार और जो प्रत्याशी हैं और जनता है उनके बीच में तालमेल में कहाँ कमी पड़ रही है? अभी देखो कोई गुम बैठी सरकार, पूरी तरह खोल नहीं रही बात। अखबार में उन्होंने एक दो बार डिक्लेयर भी करा है, कभी बंद कर देती है, कभी खोल देती है, फरवरी में होगा, कभी कहीं होगा। अब पता नहीं सरकार कुछ डरी वरी सी लग रही है, हमें समझ नहीं आ रहा कब कराएगी, क्यों नहीं कराती। अभी हमारे 29 गांव मानेसर के निगम आए, उनकी कम से कम 7 साल पूरे हो गए, उनके गांव का सारा विकास रुका, उनकी पंचायत की ज़मीन ले ली, उनका जो पंचायत में पैसा था वो ले लिया। और नगर निगम जो है ना, पता नहीं कौन सी धुन में सोया हुआ है जो लोगों को परेशान करता जा रहा है। ये प्रशासन पता नहीं कब कराएगा इलेक्शन, जितना कराएगा जल्दी उतना ही विकास होगा। जब तक अगर प्रशासन निगम का चुनाव एक प्रत्याशी को नहीं मिलेगा, पब्लिक को एक जुम्मा नहीं मिलेगा, तो कब कैसे विकास होगा? आज अब आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, तो आप बता रहे हैं जिस प्रकार से लोगों के बीच की जो समस्या है उस पर प्रशासन और सरकार वर्तमान में खड़ी नहीं उतर पाई जी। तो आगामी आप भी भावी प्रत्याशी हैं, तो आप किस तरीके से किन मुद्दों के साथ में जो आज जनता के बीच में वो चीज़ें नहीं हैं, उनकी जो मूलभूत सुख सुविधा हैं वो उनको नहीं मिल पा रही हैं, क्या किन किन मुद्दों के साथ में आप उनके बीच में खड़े रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे? जनता की समस्याएं एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। जनता को पानी, बिजली, लाइट, स्टेडियम, बच्चों को खेलने का स्टेडियम, जो ना अनेक ऐसी
सुविधाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंचती। गवर्नमेंट जो हमें गरीबों के लिए बहुत ही कुछ कर रही है, लेकिन गरीबों तक तो नहीं पहुंच पा रहा। बीच के लोग जो हैं वही अपने वहीं तक ही सीमित रख लेते हैं। ऐसे ही हमारे बीच के जो पहले पार्षद रहे हैं और कैंडिडेट रहे हैं, उनका सबका यही घुमा फिरा चलता रहा है। हम तो देखो ज़्यादा बोलने पे विश्वास नहीं रखते, काम करने पे विश्वास रखते हैं। अगर हमें मौका मिले तो हम काम करके दिखाएंगे। हम ज़्यादा लंबे आचार विचार नहीं रखते। हम तो अभी भी कर ही रहे हैं, 4 साल से लगातार कर ही रहे हैं। पार्षद जितना काम करते तो मैं यहीं बैठे कर लेता हूँ। लेकिन अगर हमें कलम मिली तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। जो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है वो हर सुविधा गरीब तक पहुँचेगी, अवश्य पहुँचेगी। इस बार आपने भी अखबारों में, टीवी चैनलों के माध्यम से सुना होगा, पढ़ा होगा कि नगर निगम गुरुग्राम में भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया, या ये कहा जाए वो बहुत इस बार ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। ये तो सब किसी से बात छुपी नहीं है। हर पार्षद को इतना निगम से जो ग्रांट मिला है वो इतना मिला है कि उनको आंकड़ा लगाया जाए तो उसमें तो चौथा हिस्सा भी नहीं लग पाया है पब्लिक में। ये तो सबको पता है, इसमें कहने की बात नहीं है। हम किसी का नाम तो किस लिए ले सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक को सब पता है। और जो रिकॉर्ड है कागज के आधार पर उसमें उठा कर ले लिया जाए तो उनमें से चौथा हिस्सा नहीं लग पाता जो निगम से ग्रांट आता है। गणतंत्र दिवस पर अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश? गणतंत्र दिवस पर मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को अपनी दिल की गहराइयों से उनको हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको बड़ी शुभकामनाएं देता हूं कि उनके हर वर्ष में इसी तरह खुशी से गणतंत्र दिवस मनाया जाए और उनके जो अधिकार उनको मिलते रहे। हरकेश बहुत हमारे बीच में मौजूद, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार का अड्डा नगर निगम गुरुग्राम बना हुआ था, ये बात खुद सत्ताधारी पार्टी भाजपा के मुख्यमंत्री ने भी खुद एक्सेप्ट किया। साथ में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं बाढ़ 21 की, इनके क्षेत्र की। हालांकि मैं इस बार बाढ़बंदी होगी, बाढ़ बदलेगा या फिर यही बाढ़ रहेगा, फिर भी उनका ऐसा मानना है कि जो लोगों की समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ के जो तत्कालीन पार्षद थे जिन्होंने जो कार्य किए उसके इक्विवेलेंट खुद काम करते रहे और समाज के लोगों के बीच में बैठकर उनकी परेशानियों को आए दिन शुभचिंतक बनकर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। ऐसा हरकेश बहुत का कहना है। आप देख रहे हैं नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। कैमरामैन शिल्लू के साथ रमाकांत।